हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। आपने पिछले वीडियो में देख लिया होगा कि आज से मैं क्या काम शुरू करने वाला हूं। आज से मैं शुरू करने वाला हूं एक हिंदी कहानी पूरा का पूरा आपको बनाना सिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखोगे ये पूरा स्टोरी यहाँ पे लिखा है। इस स्टोरी का नाम है गलती पे गलती। अगर आप पाकिस्तान से, बांग्लादेश या अदर कंट्री से देख रहे होंगे तो आपको ये हिंदी में लिखा हुआ समझ नहीं आएगा। बाद में आपको यहाँ पे वॉइस ओवर वगैरह सुना दूंगा। अगर आप इंडिया से तो आपको समझ आएगा यहाँ पे क्या लिखा है। तो जब भी कोई स्टोरी बनता है ना, सबसे पहले आप राइटर से स्टोरी लिखवाते हो या फिर आप खुद भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारा कुछ बताऊंगा। मैंने बहुत सारे कमेंट पढ़े, सब लोग यही कहते हैं कि आपने सारा चीज़ बता दिया। चाहे वो एक करेक्टर को बनाना हो, किस तरह एक डिज़ाइन होता है करेक्टर, उसके बाद ट्रेसिंग कैसे होता है, उसके बाद रिग कैसे होता है, उसके बाद करेक्टर एनिमेशन कैसे होता है, उसके बाद कंपाइलिंग यानी कि पूरा का पूरा स्टेजिंग कैसे होता है, उसके बाद एमओवी निकाल के हम प्रीमियर प्रो में वीडियो एडिटिंग करके बीजीएम कैसे लगाते हैं, सब पे मैंने वीडियो ला दिया है। लेकिन गाइज यहाँ पे पूरा एक के बाद एक पूरा लगातार कैसे बनाते वो मैंने नहीं बताया, क्योंकि ऑलरेडी सारे पे कंटेंट आ चुका है, सब सारी चीज़ पे आ चुका है। लेकिन लगातार एक स्टोरी को कैसे बनाते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक, वो आज तक ना तो यूट्यूब में किसी ने बताया और ना तो मेरे चैनल पर वैसे एक के बाद एक पूरा आया है। मतलब मैंने सब पे बना दिया, सारे टॉपिक पे बना दिया, लेकिन एक स्टोरी को पूरा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। तो ये जो स्टोरी है ना, लगभग ये 8 या 9 मिनट की है। इसको मैं पूरा बनाना आपको सिखाऊंगा। आज से ये काम चालू होगा तो लगातार आपने जो भी इससे रिलेटेड वीडियो आता रहेगा एक के बाद एक आपने देखते रहना। तो शुरू करते जो आज से यहीं से शुरू होगा, जो भी पूरा ये स्टोरी आपको बता दूंगा कैसे शुरू करना है। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। गाइस, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री रहता है, मुफ्त रहता है। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी है munish.mehta.528। यहाँ पे जाके मुझे फॉलो कीजिए। आप मुझसे यहाँ भी बात कर सकते हैं, पर बेहतर रहेगा आप मुझसे कमेंट में बात करें। कमेंट में जल्दी रिप्लाई करता हूँ। गाइस, अगर आप हमसे कोई भी डेटा बाय करना चाहते हैं, चाहे वो कार्टून करेक्टर हो, चाहे वो कार्टून बैकग्राउंड हो, तो आपको वो नो कॉपीराइट कार्टून करेक्टर और बैकग्राउंड आपको मिलेगा www.jivaedu.com में। ये लर्न एनिमेशन का वेबसाइट है, ओरिजिनल वेबसाइट है, आपको यहीं से बाय करना है। गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइव क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट है। मंडे 15 अप्रैल को यहाँ पे लाइव क्लासेस स्टार्ट है। अगर आपको इस क्लास को ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। अब थोड़ी हमारी क्लास चेंज हो गई। आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले 3 मंथ हमारी क्लास चलते था, 15 लेक्चर होता था। अब 5 मंथ में हमारे 20 लेक्चर होते हैं। 5 मंथ इसलिए किया ताकि प्रैक्टिस के लिए ज्यादा टाइम मिले और आप अपने टीचर के साथ रेगुलर जुड़ सके। यहाँ पे होता क्या है, आपको लगता है कि जब सारी वीडियो फ्री में दिया तो यहाँ पे होता क्या है? गाइज, एनिमेशन की दुनिया में होता क्या कि आपको बहुत सारे डाउट आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं। रेगुलर आपको कम से कम 2 साल तो जुड़ना पड़ता है अपने टीचर के साथ या अपने टीम लीड के साथ। तो यहाँ पे आपको जो डाउट के लिए रहता है, कोई भी आपको लाइफ टाइम एनिमेशन से जुड़ी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने टीचर या टीम लीड से रेगुलर एनी डेस्क में पूछ सकते हो कोई भी प्रॉब्लम लाइफ टाइम। अब लाइफ टाइम का मतलब ये होता है कि कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सीधा अपने टीचर को कॉल कीजिए और एनी डेस्क में आके आपका टीचर आपके डाउट को क्लियर करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है लाइव क्लास का। और लाइव क्लास में यहाँ पे पहले लाइव आता है गूगल मीट पे, उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग भी मिलता है उसका, फिर उसका डेटा भी मिलता है, फिर आपको बोला जाता है प्रैक्टिस करो। कोई प्रॉब्लम आता है तो अपने टीचर से पूछिए। दिन के 11 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक यहाँ पे आपको करेक्टर एनिमेशन, ट्रेसिंग, रिगिंग, कंपाइलिंग यानी कि स्टेजिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक, किस तरह फाइनल कार्टून स्टोरी बनती है वो सिखाया जाता है। पहले आपको एक बिगिनर लेवल के लिए 5 मंथ आपको एक क्लास में डाला जाता है। फिर इसके बाद आपको धीरे धीरे आपको आगे जो डाउट आते हैं वो क्लियर करते हो, आप ग्रो करते हो, एक्सपर्ट बनते हो। अभी गाइस, आप देख सकते हैं हमने फीस को बढ़ा दिया है, 25,000 हो चुका है यहाँ पे फीस। जब आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वो आपको 25,000 नहीं, आपसे 1 लाख, 2 लाख या फिर 90,000 फीस मांगते हैं खाली टूल सीखने का। वो आपको कोई भी फाइनल आउटपुट नहीं दिखाते बना के, आपको उस लेवल पे नहीं ले जाते जहाँ पे आप एक पूरा कार्टून स्टोरी बना सके। यहाँ पे गाइस, हम आपका लाइफ टाइम पूरा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं एनिमेशन से जुड़ी। तो कम से कम हम 25,000 तो रख ही सकते हैं। हम आपसे 1 लाख, 2 लाख या 90,000 नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइफ टाइम जुड़ते हैं तो आपको पता है कि 25,000 जो हम दे रहे हैं वो लाइफ टाइम जुड़ने के लिए दे रहे हैं और मुनीश मेहता से जुड़ने के लिए दे रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है सीधा कॉल कर सकते हैं, एनीडेस्क में आ सकते हैं। तो इस नंबर पे आप कॉल कीजिए अगर आपको ये क्लास को ज्वाइन करना है। ये मंडे को 15 अप्रैल को क्लास स्टार्ट है। यहाँ पे आसान तरीके से एनिमेशन बनाना सिखाया जाता है। बाकी अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप फ्री में सीखिए, यहाँ पे फ्री में भी सारे ट्यूटोरियल पड़े हैं। बस आपको जो डाउट आता है, प्रॉब्लम्स आता है, उसके लिए तो आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ता है गाइस। तो चलिए गाइस, चलते अपने टॉपिक की तरफ। तो देखो, तो सबसे पहले जब भी आप सोचते हो कि मुझे स्टोरी बनाना है, तो स्टोरी बनाने के लिए सबसे पहले क्या होता है, राइटर चाहिए। अगर आपको मतलब राइटर नहीं है, मतलब आपके पास राइटर नहीं है, आपके पास बजट नहीं है, तो आप खुद भी स्टोरी लिख सकते हैं। ऐसा ही पीडीएफ आप गूगल पे जाओ, वहाँ पे गूगल पे बहुत सारी स्टोरी मिलती है, पीडीएफ मिलते हैं, वहाँ पे आप थोड़ा बहुत उसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर यहाँ पे देखोगे, मेरे पास ये गलती पे गलती, ये मैंने अपने राइटर से लिखवाया है पूरा स्टोरी। यहाँ पे देखोगे
जैसे यहाँ पे बोलते हैं कि राजू अपने आलीशान घर में बैठा हुआ है, तो आप उस स्टोरी को थोड़ा सा बदल सकते हैं। आप अगर आपके पास मान के चलो राइटर नहीं है, आप राइटर को पैसा नहीं देना चाहते हैं, तो आप खुद भी एक किसी का और का स्टोरी लेके उस स्टोरी को थोड़ा बदल सकते हैं। राजू की जगह आप राम लिख सकते हो, कि या फिर शाम लिख सकते हो, शाम अपने आलीशान घर में बैठा हुआ। आप लिख सकते हो कि शाम अपने बगीचे में बैठा हुआ है, शाम अपनी शॉप पे बैठा हुआ है। थोड़ा चेंज कर सकते हैं सिचुएशन को, इस तरह मॉडिफाई कर सकते हो उसके साथ भी, स्टोरी के साथ भी। तो आपको मतलब राइटर लेने का जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप राइटर से लिखवा सकते हैं। राइटर एक स्टोरी जो होता है 8 से 10 मिनट का, आराम से वो आपको 400-500 रुपये में, 600 रुपये में लिख के दे देता, पर वर्ड के हिसाब से भी देता है वो, और नॉर्मली स्टोरी के हिसाब से भी देता है। तो ऐसे आप लिखवा सकते हैं। तो सबसे पहले स्टोरी लिखवाना होता है, ना कि कैरेक्टर बनवाना होता है। तो यहाँ पे देखोगे, अब स्टोरी तो अपने पास आ चुकी है, पूरा स्टोरी है यहाँ पे। मैं आपको मोटा मोटा यहाँ पे पढ़ के पूरा तो नहीं सुनाऊंगा, मोटा मोटा आपको ऐसे बता दूंगा, क्योंकि पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इस स्टोरी का नाम जो है वो है गलती पे गलती। तो यहाँ से ना शुरू से करो, शुरू से मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि कैसे कैसे काम होता है। आपने बस लगातार वीडियो देखते रहना। तो और मैं छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा जल्दी से जल्दी, मतलब छोटे छोटे बोले तो आधा घंटे के, 35-35 मिनट के। तो गलती पे गलती ये स्टोरी का नाम है। तो जो मेरा राइटर है उसने लिख के दिया यहाँ पे पूरा, कि करेक्टर कौन कौन से है और बीजी कौन कौन से, सब यहाँ पे लिख के दिया है। तो मेरे जो करेक्टर है ना इस स्टोरी पे, वो पहले तो यहाँ पे देखोगे गाँव वाले हैं, तो गाँव वाले भी चाहिए, और यहाँ पे राजू है, राजू भी चाहिए, स्पाई है, स्पाई भी, और सरपंच है, राजा है। तो ये जो करेक्टर है 1 2 3 4 5 करेक्टर है, ये मेरे राइटर ने खुद लिख के रखे हैं। आप हो सकता है आपका राइटर ना लिखे, तो उसको आप बोल सकते हैं कि ऊपर लिख के दे दो ये सब। और उसके बाद बीजी यहाँ पे लिखा है, जो भी राइटर ने लिखा है कि यहाँ पे आलीशान घर है, गरीब का घर है, राजमहल है, क्या लिखा है, शाही खजाना है, और साथ में राज दरबार है, और गाँव का सीन है। इस तरह के पूरे का पूरा हम अपने पास बीजी होने चाहिए। तो जो यहाँ पे स्टोरी है ना, आपको ये मोटा मोटा एक स्टोरी आपको बता दूंगा यहाँ पे किस तरह ये स्टोरी है। यहाँ पे क्या रहता है, जो राजू होता है ना, राजू एक चोर होता है, वो मतलब चोरी करता रहता है। तो एक बार वो ऐसा सोचता है कि मतलब औरों का चोरी करते करते ना, मतलब वो चोरी करते करते थक चुका होता है। अब सोचता है कि एक बार बड़ा चोरी करूँ और मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी, इस तरह वो सोचता है। तो जो राजू होता है ना, राजू क्या करता है, अब सीधा मतलब जो राजा, जो शाही खजाना होता है ना, जो राजा का जो खजाना होता है, जो राजा राज दरबार के जो भी राजा लोग रखते हैं, जहाँ भी रखते हैं, उनके खजाने को लूटने की कोशिश करता है, और वो लूट भी लेता है उस खजाने को, जो भी लूटता है वहाँ से, जो भी चोरी करता है। और चोरी करने के बाद वो अपना जो भी वो रहता है वो घर पे रखता है, ठीक है। वो सोचता है कि एक बार चोरी करूँगा, बड़ा चोरी करूँगा, उसके बाद मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी, इस तरह राजू सोचता है। तो ये पूरा स्टोरी है ऐसा। और उसके बाद क्या कहते हैं कि जो राजा होते हैं ना, राजा उसके सिपाही रहते हैं, वो जाते हैं और बोलते हैं कि भाई जिसने भी चोरी किया है सब मतलब बता दो, वरना क्या होगा कि अगले दिन मैं पूरे एक एक गाँव में, एक एक घर पे जाके सबका तलाशी लूँगा, और जो पकड़ा गया उसको अच्छी से अच्छी मतलब उसकी जो भी सज़ा मिलेगी टॉप लेवल की, वो सज़ा मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहता है, जो राजू है ना वो समझ जाता है जो कि भाई अब मेरे घर पे भी हो जाएगा इस तरह, मतलब चेकिंग वगैरह हो जाएगा। तो वो क्या करता है, वो भागने की कोशिश करता है, और जब वो रात को भागने की कोशिश करता है, जब भी करता है डे में रात को, तो उसको सिपाही पकड़ लेते हैं। इस तरह फिर उसको सज़ा सुनाते हैं। तो ये स्टोरी है पूरा। तो वो पहले तो गलती करते हैं, मतलब बार बार वो गलती करता रहता है, इस टाइप का है तो पूरा स्टोरी। तो ये आपको मैं पूरा बना के आपको दिखाऊंगा। तो आपके पास स्टोरी तो आ चुका होगा, यहाँ पे पूरा स्टोरी आपके पास ऐसा आ चुका होगा। यहाँ पे मैं बता दूंगा पहले स्टोरी कैसे है, अगर आपको पता भी है तब भी आप देखो, अगर नहीं पता है तो आपको समझ आ जाएगा। तो ऊपर करेक्टर लिखे रहते हैं, नीचे देखोगे जो यहाँ पे ब्लू कलर का जो ये है, ये पूरा नरेशन रहता है। तो यहाँ पे नरेशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो लिखा है, ये यही लिखा है कि राजू अपने आलीशान घर में बैठा हुआ है, और बहुत से दास दासियाँ उसके सेवा में लगे हुए हैं। तो और लिखा है कि सामने मतलब प्रकार, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के यहाँ पे व्यंजन, मतलब होता है कि खान पान की चीज़ें यहाँ पे रखी है, इस तरह है। तो ये नरेशन है, और नीचे जो डायलॉग है, इसका डायलॉग है जो राजू का जो डायलॉग है, तो ये बोल रहा है कि आनंद आ गया, क्या ज़िंदगी है मेरी, है ना। तो ये मतलब डायलॉग है इसका। तो नीचे फिर से जो है, जो तभी राजू सोते हुए अपने बेड से नीचे गिर जाता है, और राजू ना सपना देख रहा होता है एक्चुअली में, ये है ना। तो ये पूरा नरेशन है, और नीचे फिर जो है ये डायलॉग है। तो नरेशन डायलॉग ऐसा होता है, ऐसा स्टोरी लिखते हैं। तो कभी कभी बड़े बड़े नरेशन रहते हैं, तो आप उसको छोटा भी कर सकते हैं ताकि डायलॉग भी बीच में आए। तो इस तरह जो राइटर होगा इस तरह लिखता है। अब जब राइटर ने लिख लिया, इसके बाद आपका काम क्या है, इसके बाद आपका काम है कि जो भी यहाँ पे करेक्टर दिए उन सबको बनवाना किसी से, या फिर खुद बनवाना, मतलब खुद डिज़ाइन करना या मॉडिफाई करना। जिसके लिए मैंने खुद ही बोला कि मेरे वहाँ पे टेलीग्राम पे जाओगे तो वहाँ पे और भी करेक्टर दिए, उनको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ से जो भी आपको लगता है कि इनको, जैसे मान के चलो ये साड़ी वाली औरत है,
तो जो ये साड़ी वाली औरतें आपको चाहिए तो आप क्या करोगे, यहाँ से बाय करोगे, ऑलरेडी ये बहुत लोगों ने बाय किया होगा, आप क्या करोगे, इसी को मॉडिफाई करोगे। आपको लगता है कि मेरे को राजू इसको रखना है, तो आप इसको राजू को बाय कर सकते हो, इसको मॉडिफाई करोगे, थोड़ी बहुत मूछ वगैरह निकालोगे, क्योंकि आपके पास डेटा तो होना चाहिए ना मॉडिफाई करने के लिए भी। कभी कभी क्या होता है कि वहाँ पे मैं इतने ज़्यादा भी डेटा नहीं दिया, तो आप इस डेटा को बाय कर सकते हो और मॉडिफाई कर सकते हो। तो ऐसा, तो इस तरह आपको करैक्टर निकालने पड़ेंगे। और इसके साथ आपको वॉइस ओवर के लिए भी देना होगा, वॉइस ओवर खुद करो या फिर किसी वॉइस ओवर आर्टिस्ट से करवाओ। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं यहाँ पे कि करैक्टर कैसे उनको निकाला, मतलब निकाल के रखना है। सबसे पहले मैं आपको करैक्टर के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे देखोगे करैक्टर है गांव वाले, राजू, स्पाई, सरपंच, राजू, इस तरह है। तो ये है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे करैक्टर निकाल के रखे हैं, ये सब यहाँ पे करैक्टर निकाल के रखे हैं, एक एक करके आपको बताता हूँ। तो जो पहले है ये गांव वाले, विलेज पीपल, ये और भी गांव वाले लगेंगे तो मैं आगे जाके आपको बता दूंगा कि गांव वाले मतलब और भी ऐड करेंगे, तो वो बात की बात है। तो यहाँ पे देखोगे दूसरा ये है राजू। तो राजू ये है मेन कैरेक्टर, ये है, ये चोर रहता है। तो मैंने इसको लड़का ही रखा है, मैं इसको थोड़ा सा ओल्ड भी बना सकता था, तो मैंने इसको लड़का ही रखा है। तो यहाँ पे देखोगे लड़का इस तरह ये यहाँ पे है। सॉरी ये कैमरा आ गया, इसको कैमरे को डिलीट करता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे ये राजू है, और राजू ने नीचे देखोगे चप्पल मैंने बना के रखा है, ताकि मतलब कभी मतलब ऐसा नहीं कि उसने अच्छा खासा, मतलब वो थोड़ा गरीब दिखाने के लिए मैंने क्या किया, उसको यहाँ पे फटा हुआ जैसा लगा दिया, तो इस तरह मैंने बना के रख दिया, ठीक है। इसके बाद आता सरपंच। सरपंच ये है, तो यहाँ पे देखोगे सरपंच मैंने इसको रखा है। और इसके बाद आता राजा। राजा मैंने इसको रखा है, और राजा के मैंने 3-4 इसलिए लेके रखा हूँ। यहाँ पे एक वॉक भी रखा हूँ, इसमें एक्शन रिएक्शन है, आपको मैं बता दूंगा आगे जाके, स्टेप बाय स्टेप तो करना ही है काम, तो आपको सब कुछ बता दूंगा। और सेम मैंने राजू का भी बैक लेके रखा है, कभी बीच में यूज़ होगा। और इसके बाद आते स्पाई। स्पाई को मैंने यहाँ पे रखे, 2 स्पाई रखे, इन सबको मैं यूज़ करूँगा। तो इतने कैरेक्टर यहाँ पे यूज़ होंगे स्टोरी पे। अब ये कैरेक्टर आपको किसी से बनवाना है या फिर मॉडिफाई करना है या फिर कहीं से जाके ट्रेस करना है, वो आपकी मर्जी। इस तरह आपको पहले बना के रखना है। उसके बाद क्या होता है, रिग होता है, एनिमेशन होता है, वो सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी समझ लो कि मैंने यहाँ पे ये बनवा के रख लिए। अगर इसमें किसी में रिग नहीं होगा तो मैं रिग करके बताऊंगा, अगर इसमें किसी में कैरेक्टर एनिमेशन नहीं होगा तो कैरेक्टर एनिमेशन करके बताऊंगा। तो क्योंकि हम ये पूरा स्टोरी करने वाले हैं तो आपने पूरा देखना। तो ये हो गया। इसके बाद अब जब ये पूरा काम हो चुका, बात है बीजी का, इतना तो चलो कैरेक्टर अपने पास हो चुका है। ऐसा आपको पूरा एक शीट बनाना है, पूरा एक मतलब एक FLA बनाना है, उसको सेव करना ऑल कैरेक्टर के नाम से। और ये ऑल कैरेक्टर के नाम से कैसे कहाँ पे सेव होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो फोल्डर आप बनाओगे ना, इस तरह बनाओगे, ये पूरा फोल्डर है, मैंने ऊपर लिखा टूनी स्टोरी यूट्यूब, ये एक्चुअली टूनी स्टोरी पे डाल दूंगा मैं इसको। तो यहाँ पे क्या लिखा, गलती पे गलती एक फोल्डर बनाया। फोल्डर बनाने का भी तरीका होता है। तो इसके अंदर जाऊँगा तो यहाँ पे देखोगे BG है, पहले मैं BG वाले में BG सब BG रखे, मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से BG मैंने रखे यहाँ पे। यहाँ पे देखोगे ऑल कैरेक्टर के नाम से FLA है। ये कौन सा FLA है, ऑल कैरेक्टर के नाम से, जो मैंने अभी दिखाया आपको। और दूसरे में क्या है, स्क्रिप्ट है अपना, जो हमने राइटर से लिखवाया है। और यहाँ पे क्या है, एक वॉइस ओवर है, जो मैं आपको सुनाऊंगा कि वॉइस ओवर क्या है इसका। तो बाकी ये फाइल तो ऐसी बनी है। तो यहाँ पे देखोगे जो पूरे ये कैरेक्टर है, ये हमने सेव करके रखे, एक पूरा फोल्डर का भी एक तरीका होता है। सेम इसी फोल्डर पे हम यहाँ पे FLA के नाम का फोल्डर बनाएंगे, जो सीन वाइज वहाँ पे बनेंगे, सीन 1 सीन 2 जो भी हम काम करेंगे। सेम इसी फोल्डर पे हम MOV नाम का फोल्डर बनाएंगे, जहाँ पे हम MOV रखेंगे। तो पूरा डेटा एक जगह रहेगा। एक तरीके से मैं काम करना आपको बताऊंगा यहाँ पे। इस तरह कोई नहीं बताएगा आपको, ऐसा इन्वायरमेंट आपको जॉब में मिलेगा, जहाँ पे आप ऑफिस में काम करोगे, वहीं पर आपको इस तरह का तरीके समझ आएंगे। तो यहाँ पे इतना हो गया, कैरेक्टर तो हमने बना यहाँ पे रख लिए, बाकी आगे का काम मैं बता दूंगा आपको, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो जाने वाला है ये। तो इसके बाद यहाँ पे देखोगे अपने पास BG की ज़रूरत है, भाई BG चाहिए अपने को। तो सबसे पहले यहाँ पे देखोगे आलीशान घर। आलीशान घर है, तो आलीशान जो भी घर है मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा कौन कौन से BG है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखोगे आलीशान घर, तो मैंने ये BG रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये BG आप किसी से बाय करो या फिर कहीं से फ्री पिक से लेके मॉडिफाई करो। वैसे फ्री पिक का BG मैं आपको पहले बता दूँ, वहाँ पे बहुत सारे मूवी क्लिप जैसे बने होते हैं, आपका पूरा सिस्टम रुक जाएगा। तो फ्री पिक के वैसे यूज़ मत करो, एनिमेट पे यूज़ करो। एनिमेट पे देखोगे ना, सब ये एनिमेट पे बने, जितने भी ये पूरा का पूरा काम है। अगर मैं आपको खोल के बताऊँ, जैसे ये टेबल की बात है, तो ये टेबल है ना पूरा एनिमेट पे बना, एनिमेट पे ट्रेस हुआ। यहाँ पे एडोब एनिमेट पे इसके अंदर जाओगे, कोई छोटे छोटे मूवी क्लिप टाइप के नहीं है, इसलिए मतलब ऐसा रुकेगा नहीं, ठीक है, रुक के नहीं चलेगा। तो जो एनिमेट पे बने होते हैं ना, वो बेस्ट होते हैं। और जो भी बड़े बड़े लेवल पे काम होता है वो एनिमेट पे ही ट्रेस हुए होते हैं। और बाकी स्केचिंग तो नॉर्मल सी बात है, फोटोशॉप में ही होती है। तो ये हो गया मेरा आलीशान घर, यहाँ पे वो राजू बैठेगा, इस तरह मैंने सोच के रखा है, ठीक है। और इसके बाद जो अगला BG है वो है गरीब का घर। तो गरीब का घर के लिए मैंने ये वाला BG लेके रखा है। यहाँ पे देखोगे ये गरीब का घर है, तो जो गरीब मतलब राजू का घर है। राजू यहाँ पे सोया होता, सपने देख रहा होता, भाई मैं तो वो बन चुका हूँ, अमीर बन चुका हूँ। तो इस तरह का भाई वो है ना, तो पर वो अमीर तो बना नहीं होता है, वो ऐसे सपने देख रहा होगा, वही मुंगेरी लाल वाले सपने।
तो ये गरीब का घर है, मैंने इस तरह बना के रखा, इन्वायरमेंट इस तरह यहाँ पे खड़ा करके रखा कि गरीब क्या होता है, अपने कपड़े लटका के रखता है ऊपर यहाँ पे। तो यहाँ पे देखोगे कपड़े कुपड़े लटका के रखे हैं और इधर उधर थोड़ा बहुत मटके मुटके रख लिए, बस इस तरह दिखा दिया। तो ये हो गया गरीब का घर। इसके बाद देखोगे यहाँ पे राजमहल का भी सीन चाहिए, तो राजमहल के लिए आपको यहाँ पे दिखेगा ये मेरा राजमहल है। तो इस तरह मैंने एक वो इस तरह लेके रखा है मैंने, मेरे पास और भी बीजी थे, मैंने इसी को लेके रखा अभी फ़िलहाल के लिए। तो ये राजमहल है, तो यहाँ पे जो भी होगा वो राजा के सामने उसको लाएंगे बाद में, तो हम दिखा देंगे यहाँ पे कैसा कैसा होगा, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट बीजी है वो है मतलब जो यहाँ पे खजाना रखते हैं, शाही खजाना, मतलब राजा का जो खजाना रहता है ना, जहाँ पे उसका पहले रहते होंगे पहले टाइम पे, तो उस टाइम का। तो यहाँ पे देखोगे तो ये है, यहाँ पे मैंने रखा है ये वाला बीजी। तो यहाँ पे देखोगे जो भी है ये यहाँ पे ये राजा का जो भी खजाना रहता है, जो भी उसकी सोने की चीज़ें रहती है यहाँ पे रखता है। तो यहाँ पे हम और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, तो मैंने उसके लिए ये रखा है। और इसके बाद जो बोलता है ये बोलता है राज दरबार भी वही है, जो ऊपर राजमहल है, राज दरबार है, हम एक ही यूज़ कर सकते हैं। और अगर कुछ ऐड करना हो ना तो मैं बीच में ऐड भी कर दूँगा। तो इसके बाद देखोगे गाँव का सीन, तो गाँव का सीन चाहिए, बाहर से चाहिए, तो आउटसाइड चाहिए। तो आउटसाइड के लिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है, ये वाला, ये गांव का सीन रखा है। तो ये पूरा का पूरा एक गांव है। तो इस तरह आप जो भी मेरे जो आउटसाइड के जो बीजी है उसको भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं, घर को यूज़ कर सकते हैं, पेड़ को यूज़ कर सकते हैं, पीछे जो पहाड़ है उसको यूज़ कर सकते हैं, मॉडिफाई करके अपने स्टोरी पे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह मैंने सारे बीजी को निकाल के रखा है। तो अब बीजी तो निकल चुका है, सब कुछ निकल चुका है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई चीज़ें अगर छूट भी गई ना कहीं, मतलब रह भी गई है, तो हम क्या करेंगे उसको बाद में हम उसको लेंगे। तो इतना काम हो चुका है। अब अगला काम क्या है हमारा, ये जो पूरा स्टोरी ना ये देना है अपने वॉइस ओवर आर्टिस्ट के पास, या खुद वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन जाओ। मतलब अगर आपका वॉइस ठीक है भाई तो आप बोल सकते हो, या फिर आपका छोटा भाई बहन जो भी है फ्रेंड है उनको भी दे दो, और उनको भी बोल सको कि कभी कभी क्या होता है उनका किसी के बंदे का ना वॉइस अच्छा, आवाज़ अच्छा होता है, आप उनसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। पर लेकिन मतलब वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो होते हैं ना उनकी आवाज़ ही अच्छी नहीं होती, उनकी एक्टिंग भी अच्छी होती है। तो एक्टिंग भी अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे जो ये पूरा स्टोरी है ये मैंने अपने वॉइस ओवर आर्टिस्ट से करवाया, मैंने एक फीमेल आर्टिस्ट से ही करवाया है। तो मैं आपको पहले इसका जो भी पूरा एक वॉइस ओवर बना है ना ये बना है, मैं आपको यहाँ पे सुना के दिखाता हूँ। राजू अपने आलीशान घर में बैठा हुआ है, बहुत से दास दासियां उसकी सेवा में लगे हुए हैं, सामने नए नए प्रकार के व्यंजन रखे हुए हैं। राजू, आनंद आ गया, क्या जिंदगी है मेरी, ये ठाट बाट, ये लजीज खाने की चीजें, ये आलीशान घर, इसके लिए मैं सदियों से तड़पा हूँ। तभी अचानक राजू सोते हुए अपने बेड से नीचे गिर पड़ता है। राजू अपने एक गरीब से घर में अकेले रहता था, उसके परिवार में कोई नहीं था। राजू, धत तेरी की, आज भी सपना ही देख रहा था, पर अब और नहीं, अब तो मैं इस सपने को सच कर कर ही रहूंगा। मैं इस गांव का, पूरे शहर का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा। तो ठीक है, ये पूरा मैंने यहाँ पे 2-3 एक वॉइस ओवर नरेशन सुनाया आपको और डायलॉग सुनाए राजू के। तो इस तरह ये पूरा का पूरा 8 से 9 मिनट का है, तो पूरा नहीं सुनाऊंगा यहाँ पे, वरना 8-9 मिनट का ये वॉइस ओवर ही चलता रहेगा। वैसे भी मैंने मोटा मोटा आपको स्टोरी बता ही दिया, इस तरह पूरा वॉइस ओवर बनता है। पर प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट रहता है ना वो एक साथ देता है, पूरा का पूरा स्टोरी एक साथ देता है, चाहे वो फीमेल कैरेक्टर हो, चाहे वो मेल कैरेक्टर हो, चाहे वो बच्चे का कैरेक्टर हो, सबको एक साथ देता है, नरेशन हो। आपको क्या करना पड़ेगा, उसको काटना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। देखो स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हवा में सीधा करेक्टर में चला गए, सीधा कंपाइलिंग में चला गए तो वॉइस ओवर काटा ही नहीं है, तो आपको वॉइस ओवर को काटना पड़ेगा। अब तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ये अभी जो बाकी का काम है ना वो आपको मैं आगे आगे बताता रहूँगा। यहाँ पे जो भी है करेक्टर एनिमेशन अगर बचा है तो करेक्टर एनिमेशन करेंगे, एक एक करके आपको बता दूंगा सारी चीज़ें। तो अगला जो अपना काम है ना ये वॉइस ओवर को काटना है। जो ये वाला वॉइस ओवर है जो यहाँ पे ये कम से कम कितने मिनट का वॉइस ओवर है, लगभग ये 9 मिनट का वॉइस ओवर है। इसको मुझे काटना है, एक एक करके काट के यहाँ पे रखना है। कैसे रखूँगा, यहाँ पे मैं आपको ये जो काटने वाला ना 1-2 चीज़ बता दूंगा, मतलब 2-3 डायलॉग यहाँ पे काट के बताऊंगा। और उसके बाद में जो अगला वीडियो बनाऊंगा ना, अगला वीडियो में आपने देखना कि अगले वीडियो में मैं पूरा का पूरा आपको करेक्टर एनिमेशन जो यहाँ पे हुआ है ये सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। जो ये पूरा करेक्टर एनिमेशन है इस पर कुछ चीज़ें ऐसी रहेगी जहाँ पे करेक्टर एनिमेशन करना पड़े, वो मैं करेक्टर एनिमेशन आपको करके बताऊंगा इससे अगले वीडियो में। पर यहाँ पे मैं आपको
ये वॉइस ओवर काट देता हूँ। पहले वॉइस ओवर काटने के लिए मैं क्या करूँगा, ये प्रीमियर प्रो मैंने ओपन किया है, मैं प्रीमियर प्रो का यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी अदर सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। वैसे प्रीमियर प्रो वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे वॉइस ओवर भी मैं काट सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा पूरा वॉइस ओवर दिया, मेरे वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, मान के चलो आपके वॉइस ओवर आर्टिस्ट ने ये पूरा का पूरा 8 मिनट का वॉइस ओवर दिया। आप क्या करोगे, इसको उठाओगे, हम क्या छोटे छोटे सीन बना के काम करते हैं, इसको उठाओगे और प्रीमियर प्रो में ले जाओगे और यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे छोड़ दोगे ड्रॉप मीडिया में छोड़ दोगे, तो यहाँ पे पूरा वॉइस ओवर यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे पूरा वॉइस ओवर आ गया। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बड़ा करता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे पूरा यहाँ पे वॉइस ओवर आ गया। इसको ऐसा चौड़ा करते हैं और इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ ताकि आपको यहाँ पे पूरा अच्छे से समझ आए, और इस तरह इसको ऐसा कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, अगर आप एडोब प्रीमियर प्रो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जो A1 होता है ये ऑडियो का रहता है, V1 जो ऊपर रहता है, V1 V2 ये वीडियो का रहता है। तो यहाँ पे एक बार अगर सुनोगे तो ऐसा आपको सुनाई देगा। राजू अपने आलीशान घर में बैठा। ठीक है, इस तरह ये पूरा वॉइस ओवर यहाँ पे है। तो मुझे क्या करना है, इसको अब काटना है। काटने के लिए मैं कौन सा टूल यूज़ करूँ, पहले ऊपर वाला टूल अपना सिलेक्शन टूल है, नीचे वाला देखोगे काटने का टूल है, ये वाला जो रेजर वाला टूल है। इसको सी प्रेस करोगे ना सीधा आ जाएगा। जैसे मान के चलो मेरा ये वॉइस ओवर बिल्कुल खाली है, तो मुझे इसको यहाँ पे कट लग गया, देखो मैंने कट की क्लिक किया और यहाँ पे कट लग गया। कट लगने के बाद मैं क्या करूँगा, फिर से सिलेक्शन टूल दबाऊंगा V और इसको इस वाले को सिलेक्ट करूँगा और डिलीट कर दूंगा। अब डिलीट हो गया। अब यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और इसको पीछे ले जाऊँगा फर्स्ट में। तो ये डायलॉग अब यहाँ से चालू होगा। राजू अपने आलीशान घर में बैठा हुआ है, बहुत से दास दासियां उसकी सेवा में लगे हुए हैं। सामने नए नए प्रकार के व्यंजन रखे हुए हैं। राजू ठीक है, तो इतने तक एक पूरा नरेशन आ चुका है। कौन सा नरेशन आ चुका है, ये पूरा का पूरा ये नरेशन आ चुका है यहाँ तक। अब ये नरेशन को मुझे अलग करना है, जितने भी नरेटर जो बात करेगा वो उसको अलग करना है और राजू के डायलॉग को अलग करना है। तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे आके सी प्रेस किया, कट किया और आगे वाले को वी से सिलेक्ट किया, सिलेक्शन टूल सिलेक्ट किया, सिलेक्शन टूल लिया पहले, फिर सिलेक्ट किया, इसको डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको आपने एक्सपोर्ट करना है। तो इसके लिए आपको या तो फाइल पे जाना है, यहाँ पे देखोगे एक्सपोर्ट लिखा है और यहाँ पे मीडिया पे चले जाना है, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसी को सिलेक्ट करो, कंट्रोल M दबाओ। कंट्रोल मतलब शॉर्टकट की है, कंट्रोल M दबाओगे, थोड़ा वेट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कंट्रोल M के बाद यहाँ पे इस तरह आ चुका है। या फिर आप जैसे मैंने पहले बोला फाइल पे जाओ, एक्सपोर्ट पे जाओ और ऊपर जाओगे तो समझ आ जाएगा किस तरह ये काम करना है। तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल M से सीधा ये ला दिया और यहाँ पे मुझे MP4 नहीं चाहिए। ऊपर देखोगे H.264 है, ये MP4 का सेटिंग है, मुझे चाहिए MP3 या फिर वेव फॉर्मेट चाहिए मुझे, क्योंकि मेरा जो 2019 वर्जन है ये एडोब एनिमेट का। वेव फॉर्मेट आप पहले से सिलेक्ट करोगे तो बेहतर रहेगा। तो मैंने वेव को यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे ये हो चुका है। और यहाँ पे मुझे आउटपुट नेम पे मुझे लोकेशन देना है। भाई मुझे सेव भी तो करना है, कहाँ पे सेव करूँ। तो मेरा जो ये पूरा जो स्टोरी हुआ है यहाँ पे D ड्राइव में हुआ है और यहाँ पे देखो यूट्यूब स्टोरी पे हुआ है और यहाँ पे गलती इसके अंदर चला गया। यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ और न्यू फोल्डर का नाम देता हूँ वीओ, दे देता हूँ वॉइस ओवर। तो मैंने वीओ के नाम से यहाँ पे एक नया फोल्डर बना दिया और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके रखता हूँ ताकि आपको समझ आए। और इस तरह तो ये वीओ के नाम से यहाँ पे आ चुका है। तो इसके अंदर चले जाता हूँ। अब इसके अंदर मुझे नरेशन नाम का एक अलग से वो बनाना है, फोल्डर बनाना है। तो मैंने खाली N लिख लेना, तो N से आप समझ जो कि ये नरेशन है। तो N से इस तरह कर दिया और N के अंदर मैंने यहाँ पे 1 कर देना कि पहला नरेशन है। तो इसको सेव कर दिया और इसको सीधा एक्सपोर्ट कर दिया। बहुत जल्दी एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो एक्सपोर्ट हो चुका है। फिर कंट्रोल Z करना, पिछला जो वॉइस ओवर आपने डिलीट किया वो वापस आ जाएगा। अगले वाले को आपने डिलीट कर देना, यहाँ पे पीछे कर देना राइट क्लिक करके। फिर सुनो, राजू आनंद आ गया। फिर ये राजू बोल रहा है ना, यहाँ पे ये जो नाम ले रहा जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट है ना, इसका नाम ले रहा। तो हमें तो नाम चाहिए नहीं कि राजू, तो हमें चाहिए राजू। तो ये काटना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इसको कट कर दिया और इसको यहाँ पे डिलीट कर दिया और राइट क्लिक करके इसको पीछे ले लिया। आनंद आ गया, क्या जिंदगी है मेरी, ये ठाठ बाट, ये लजीज खाने की चीजें, ये आलीशान घर, इसके लिए मैं सदियों से तड़पा हूँ। तभी ठीक है, तो यहाँ तक मेरा डायलॉग है। अगर मुझे बाद में इसको थोड़ा बहुत तो इसको चेंज करना ना, इसका जो वॉइस है, आवाज़ इसका चेंज करना है, तो मैं बाद में करूँगा। फिलहाल के लिए मैं ऐसे ही रखूँगा, आपको वो भी मैं बाद में बता दूंगा आपको स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे इसको काट दूंगा, इसके बाद नरेशन है, इसको यहाँ पे डिलीट कर दूंगा, वही प्रोसेस है। यहाँ पे चलो मैं अलग तरीके से बता देता हूँ। अभी यहाँ पे आना, फाइल पे, एक्सपोर्ट पे आना, मीडिया पे चले जाना, कंट्रोल M भी कर सकते हो। इतना तो आप समझ गए। अब आपको ये सेटिंग बार बार सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, अपने आप आ जाता है यहाँ पे वेव फॉर्मेट। तो यहाँ पे बस इसको लोकेशन को अलग कर दो, क्योंकि वेव हमने यहाँ पे नरेशन के अंदर नहीं रखना है। तो मैंने थोड़ा बाहर आया वीओ में और यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना दिया, यहाँ पे राजू लिख लिया, यहाँ पे लिख लिया राजू। तो राजू का वॉइस ओवर है, ये राजू का डायलॉग है। तो मैंने इसके अंदर चला गया और यहाँ पे मैंने राजू का पहला डायलॉग को सेव कर दिया ऐसा। तो इसको पहला डायलॉग राजू का इस तरह। तो ये हो गया। फिर कंट्रोल Z किया, फिर यहाँ पे डिलीट कर दिया, पीछे आया और ये इसके बाद आगे सुनोगे। तभी अचानक राजू सोते हुए अपने बेड से नीचे गिर पड़ता है। राजू
अपने एक गरीब से घर में अकेले रहता था। उसके परिवार में कोई नहीं था। राजू तो यहाँ तक है ये पूरा वॉइस ओवर, इसको मैंने हटा दिया, जो नरेशन है यहाँ तक बोल रहा है। और इसके बाद मैं सीधा यहीं पे जाता हूँ वापस, क्योंकि आपको ऐसा बता देता हूँ, वरना कभी कभी आप पूछते रहते हो कि शॉर्टकट की कौन सा दबाया, कंट्रोल M है। तो यहाँ पे ये पूरा नरेशन है। अब देखो फिर से नरेशन आया ना, तो ये राजू के अंदर हूँ मैं, ऊपर देखो कि राजू लिखा है। मैं बाहर आता हूँ, अब नरेशन का पहला फोल्डर बना है यहाँ पे, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको दिखेगा नरेशन का ये जो फोल्डर बना है। तो अब मैं नरेशन के अंदर चले जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे 1 है कि मतलब एक डायलॉग आ चुका, नरेटर का एक डायलॉग आ चुका, अब 2 कर देते हैं। इस तरह आपने पूरा वॉइस ओवर को काटना है, वरना आप मेरा वीडियो भी देख लोगे ना पुराना वाला तो समझ आ जाएगा। तो एक्सपोर्ट कर दिया, तो इतना हो गया। फिर कंट्रोल Z किया, इसके बाद इसको हटा दिया, यहाँ पे डिलीट कर दिया पीछे राजू। तो ये जो राजू बोल रहा है इसको मैंने हटा देना, कट कर दिया यहाँ से, और यहाँ पे राइट क्लिक किया, पीछे आ गया। तेरी की आज भी सपना ही देख रहा था, पर अब और नहीं, अब तो मैं इस सपने को सच कर कर ही रहूंगा। मैं इस गांव का, पूरे शहर का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा। अगली ठीक है, तो यहाँ तक मेरा डायलॉग है, इसको मैंने यहाँ पे काट दिया, अगले वाले को डिलीट कर दिया। इस तरह आपको काम करना है। यहाँ पे मैं कंट्रोल M ही कर देता हूँ अभी। कंट्रोल M करने के बाद ये आ चुका है। अब राजू का डायलॉग है, तो राजू के डायलॉग में बाहर आना, पहले वीओ में आ गया, राजू के अंदर चला गया, एक डायलॉग आ चुका राजू का। अब दूसरा डायलॉग मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। तो इस तरह पूरा काम करना है यहाँ पे। तो इसको मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, और इसको कंट्रोल Z कर दिया। कंट्रोल Z करने के बाद यहाँ पे ये फिर पीछे आ गया। तो ऐसा मैं अभी पूरा वॉइस ओवर काटने वाला हूँ। यहाँ पे पूरा नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो चला जाएगा, वॉइस ओवर काटने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगले वाले इसके बाद हमारा वॉइस ओवर, जब आप अगला वीडियो देखोगे ना, वहाँ पे वॉइस ओवर कटा हुआ मिलेगा, मैं आपको दिखा दूंगा किस तरह मैंने पूरा वॉइस ओवर काटा है। यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर सबका मैं वॉइस ओवर यहाँ पे काटने वाला हूँ, चाहे वो राजू का है, सिपाही का है, सरपंच का है, राजा का है, सबका मैं यहाँ पे वॉइस ओवर काट के रखूंगा। इनके नाम के वाइज पूरे फोल्डर वाइज यहाँ पे रखूंगा। जो ये पूरा यहाँ पे जो वॉइस ओवर का भी नया फोल्डर बना ना वीओ, इसके अंदर जाओगे ना, तो यहाँ पे देखोगे, मैं इसको बड़ा करूंगा तो और बड़ा करता हूं, तो आपको दिखाता हूं। यहाँ पे नरेशन और राजू, तो यहाँ पे सरपंच हो गया, राजा हो गया, गांव वाले हो गए, सबके डायलॉग यहाँ पे आएंगे, सबको मैं काट के रखूंगा। अगले वाले वीडियो में आप देखोगे कि किस तरह मैं पूरा का पूरा जो भी इसके बाद क्या काम होगा, कैरेक्टर एनिमेशन का काम होगा, कि कैरेक्टर एनिमेशन में कैसे एनिमेशन करना है। मेरे कुछ कैरेक्टर एनिमेशन में एनिमेशन नहीं हुआ है, तो उस पर हम एनिमेशन करेंगे एक एक करके। तो अगले वीडियो में आपको यही मिलेगा देखने को, किस तरह मैं यहाँ पे राजू का एनिमेशन करूँगा, पूरा कैरेक्टर एनिमेशन कैसे करूँगा, इनका भी एनिमेशन करूँगा कैसे, पहले से एक पूरा एनिमेटेड कैरेक्टर शीट बना के रखूँगा। और राजा जिसमें है कैरेक्टर एनिमेशन पहले से उसमें नहीं करूंगा, जिसका नहीं है उसका हम कैरेक्टर एनिमेशन करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो पे। तो देखो इस तरह हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। बाकी पूरा ये वॉइस ओवर में काट के रखूंगा, तो जब आप अगला वीडियो देखोगे, कल वीडियो देखोगे, कल आपको समझ आ जाएगा कि वॉइस ओवर पहले से कट लिया, ऐसे ही काटना जैसे अभी कटता है। तो बाकी गाइज आपको मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्या क्या बातें समझ आई, और ये पूरा स्टोरी अभी आपको बनाना मैं यहाँ पे बताऊंगा किस तरह बनेगी। ऐसा छोटे छोटे वीडियो आएगा, एक घंटे के, आधा घंटे के, बहुत आपको समझ बातें आएगी किस तरह स्टोरी बनती है, क्योंकि नीचे से लेकर इसके बीच में कोई भी नया वीडियो नहीं आएगा, यही वीडियो चलेगा, चाहे फिर कोई बोर हो चाहे फिर ना हो। क्योंकि अगर मुझे लगता है कि इस पर भी आप बोर हो रहे हो, तो उसके बाद मैं ये स्टोरी बनाने के बाद अगला स्टोरी नहीं बनाऊंगा, सिर्फ मैं यही स्टोरी पूरा बना के बताऊंगा, चाहे 15 दिन लगे चाहे 10 दिन लगे, क्योंकि मैं छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा, बड़े वीडियो में बोर हो जाते काफ़ी। तो इतना आज हमने क्या काम किया पहले बता दूं। आज हमने क्या काम किया, मैंने आपको बताया स्टोरी होता है, स्टोरी के बाद पढ़ते हैं पूरा स्टोरी, मोटा मोटा मैंने ऐसे पढ़ के बता दिया। उसके बाद क्या होता है, पूरा जो ये स्टोरी है इसमें देखते हैं कि कैरेक्टर कौन सा है, बीजी कौन से है, लिखते हैं आप, नोट डाउन कर लिए, और प्रॉप्स कौन से। उसके बाद वो कैरेक्टर को हम ट्रेस करवाते बनवाते हैं, या फिर मतलब मॉडिफाई कर लो, ट्रेस कर लो, या फिर आप वो कर लो, क्या कहते हैं इसे, किसी से बनवा दो, फ्रेश कैरेक्टर पूरा डिज़ाइन करवा दो। तो वो मैंने बताया, और किस तरह मैंने यहाँ पे आपको बताया पूरे कैरेक्टर इस तरह, ये पूरे कैरेक्टर है, हम पूरा ऐसा बनाते हैं। मान के चलो इसके अंदर अभी एनिमेशन नहीं है, मान के चलो इसके अंदर अभी रिग नहीं है, तो ये मान के चलो, तो ऐसा पूरे कैरेक्टर रखते हैं। और उसके बाद हम बीजी निकालते हैं, बीजी हमने जो भी यहाँ पे लेके रखा है, पूरे बीजी हमने यहाँ पे निकाल के रखे, पहला बीजी, दूसरा बीजी, तीसरा बीजी, चौथा बीजी, पांचवा बीजी, तो ऐसा हमने सारे बीजी निकाल के रखे। बाकी कोई और बीजी ऐड होता है तो हम उस पर काम करेंगे बाद में। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, वॉइस ओवर आर्टिस्ट के पास जाते हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट क्या करता है, उसको वॉइस ओवर को रिकॉर्ड करता है, फिर आपको देता है, एक साथ देता है। फिर आप क्या करते हैं, प्रीमियर प्रो में जाके उसको काटते हो, डिवाइड काटने के बाद एक एक करके अलग अलग फोल्डर पे रखते हो। तो ये मैं आपको आज पूरा का पूरा ये बताया। अब इससे आगे मैं क्या बताऊंगा आपको, किस तरह पूरे का पूरे जितने भी ये कैरेक्टर है इनका एनिमेशन कैसे करना है, पहले से कैसे करके रखना है, और उसके बाद स्टेजिंग बताऊंगा, उसके बाद उसके अंदर जो जो चीज़ें होती रहेगी वो बताऊंगा। ऐसे हम धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। तो उम्मीद है गाइज आपको आज की बातें समझ आई होगी। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट करना दबा के, और मुझे ये ज़रूर बताना आपने क्या क्या आज सीखा, ठीक है, क्या आज आपने नया सीखा, वो मुझे कमेंट करके बताना। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।